राधे राधे दोस्तों। क्या आपको पता है जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं कुछ शुभ संकेत। अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिले तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह संकेत क्या हैं? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीप जलाते हैं और भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा सदैव उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है कि नहीं। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता होगा। कई बार आप उन्हें महसूस भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके घर में वास तो करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती कर ही देते हैं कि वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और छोड़ देते हैं। तो यह सब ठीक नहीं होता। ईश्वर नाराज़ होकर चले जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं होता और वह स्वयं उसका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं भगवान की पूजा तो रोज़ करता हूँ लेकिन तब भी भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। तो आपकी यह सब बातें आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आज हम आपको वह संकेत इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहला, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं उस घर में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। उसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहारी से भी दूर रहने लगते हैं। दूसरा, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वह अमीर या गरीब उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की कृपा होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहने लगते हैं। उन्हें जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हों वह हमेशा खुशी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। तीसरा, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक मनमोहक सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की। बस आपको ही यह अलग सी महक आती है। यह सुगंध और कहीं से नहीं बल्कि आपके पूजा घर से आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन हो जाता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है जो कि आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही मनमोहक होती है जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। चौथा, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, बिच्छू आपके द्वार पर आता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय ही वह आ रहे हैं,
तो इसका मतलब यही है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो चुका है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई अचानक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा होता है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन पानी माना जाता है। पाँचवा, आप सुबह पूजन करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी माना जाता है कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, धूप या परफ्यूम के बिना इस्तेमाल किए ही घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो ये समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपका दिन बदलने वाला है। छठा, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्र जाप की आवाज़ें सुनाई देती हैं, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है या कोई नाम जैसे कि आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो यह भी एक संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में विराजमान हैं। सातवां, उल्लू का दिखना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता रानी माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। आठवां, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर मंत्रों का जाप कर रहे हों, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके घर में मौजूद हैं। नवा, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घर में साफ सफाई होती है, माँ लक्ष्मी उस घर में ही वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को साफ सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। जहाँ कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। 10वां, शंख की आवाज़ सुनाई देती है, शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। 11वां, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा होता है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन दूर करने वाले हैं। 12वां, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया का घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके मन की पुकार सुन ली। 13वां, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्तियां या फ़ोटो दिखाई देती है
तो इसका मतलब ये है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ असंशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ किसी दैविक शक्ति का आशीर्वाद है। 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीप की लौ अचानक से तेज जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और ईश्वर की कृपा आपके सुख दुख दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5:30 के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। जिस व्यक्ति को नींद अचानक से बार बार रात के 3 के बाद खुलता है तो उसे मामूली बात ना समझें, ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने के संकेत हैं। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनते हैं। अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और उस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का यही प्रयोग करके उस परिवार चला पाते हैं तो यह ईश्वर की कृपा से ही संभव है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा रहती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त करने के लिए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपके जीवन में संयोग जीवन साथी मिलता है तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी झगड़ा कलेश के बीच ही निकल जाती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी रहते हैं। यदि गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उस पर उसके इष्ट देवता का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर देख पाना हर किसी के संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर आगे बढ़ जाता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर की असीम कृपा होती है, तभी यह संभव हो पाता है। भगवान हमें अपनी वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जिनमें माता पिता गुरु या ब्रह्मा हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान अक्सर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और हमें यह भी ज़रूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपना शहर या गांव का नाम कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और खुशियाँ बनी रहें। धन्यवाद।